और अब आपको काम करना है सीतामढ़ी में, और आपको तो पता ही है कि हमने जगह खाली करा दी है आपके लिए। शायद इस तरीके की कुछ बयानबाजी अंदर हुई होगी। खैर इसको यहीं छोड़िए, अब दूसरी तरफ चलाते हैं। राजनीति में गिट्ठू थोड़ी चटवाया जाता है। राजनीति में कहा था कि भाई गलती हो गई, माफी कीजिए, चलिए कोई बात नहीं भाई, आपके एक्शंस पे थोड़ा 10 दिन रखा जाएगा नियंत्रण की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वो लुका लुका के बतिया रहे हैं, पेगासस लगा दिया जाएगा सॉफ्टवेयर आपके पीछे। कई जदयू की गाड़ियां वापस हो गई। ये कहा जाता है कि उमेश कुशवाहा ने फोन करके सबको कहा कि नहीं जाना है, पार्टी से तब से मना ही है। दिल्ली से एक सफल बिजनेसमैन होते हुए रामेश्वर महतो को बिहार लाकर बिहार में जोड़ना, नीतीश कुमार से मुलाकात कराना आरसीपी सिंह का एक बड़ा टीम बनाने का मकसद था। और उसी कड़ी में उमेश कुशवाहा भी जुड़े नीतीश कुमार से। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि 26 जून को जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर ये आरोप लगाते हैं कि वह संगठन को तोड़ने में लगे हुए हैं। साथियों ने उन्होंने उनको धूर्त जो है कि बताया और उन्होंने कहा कि ये जो है हमको बैठक में क्यों नहीं बुलाया। बहुत सारे जो है कि उन दोनों में आपसे जो है कि झड़प हुई, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि जेडीयू में कोई विवाद ही नहीं है। हालांकि आपको एक बात पता होगा कि हमेशा हमारे संपादक नमन मिश्रा ये बताते आए हैं कि राजनीति में कभी जो है संयोग नहीं होता, हमेशा यह प्रयोग होता है। हालांकि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, क्या लगता है जो है कि उन्होंने प्रेस पीसी करके ये जानकारी दी है कि जेडीयू में कोई विवाद ही नहीं है। हालांकि इससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने दोनों पर जो है कि एक दूसरे पर जो है बयान जो है कि छेड़ते नजर आए थे। ये बात हो गई थी कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे जी। यहाँ तक कि उमेश कुशवाहा ने कर दिया था कि वो पार्टी में रहिए नहीं है। यहाँ तक कि रामेश्वर महतो को ये लगा था कि उनको पार्टी निकाल देगी। ये सारी बातें हो जाने के बाद पुनः आज सभी का एक साथ बैठ जाना, एकजुट हो जाना, ये एहसास कराता है कि निश्चित तौर पर मध्यस्थता की गई है। बिना मध्यस्थता के रामेश्वर महतो जिस ताव में थे, संभव नहीं था कि उनको ठंडा कर देना। उमेश कुशवाहा जिस तरीके से उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, लग नहीं रहा था कि उनको पार्टी में रहने भी देंगे। क्यों शुरू हुई? शुरू वहाँ से करते हैं। दोनों कुशवाहा समाज के नेता हैं। चुनाव दोनों लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। हो सकता है कि एक जगह से लड़ना चाहते हैं। देखिए, कायदे से रमेश कुशवाहा की एंट्री, रामेश्वर महतो की एंट्री अगर हुई है जदयू में तो उसका मुख्य कारण आरसीपी सिंह है। वही बात उमेश के साथ भी लागू होती है। उमेश कुशवाहा की भी एंट्री आरसीपी सिंह के माध्यम से ही हुई। विधिवत पदों पर जाना और वो सब करना वो वहीं से हुआ। दिल्ली से एक सफल बिजनेसमैन होते हुए रामेश्वर महतो को बिहार लाकर बिहार में जोड़ना, नीतीश कुमार से मुलाकात कराना आरसीपी सिंह का एक बड़ा टीम बनाने का मकसद था। और उसी कड़ी में उमेश कुशवाहा भी जुड़े नीतीश कुमार से। कालांतर में आरसीपी सिंह जिस मामले से बाहर हुए, आपको पता ही होगा, धीरे धीरे संभावनाएं उस तरफ समाप्त हो गई। तो उनके सारे लोग, कोई नीतीश कुमार की शरण में, कोई वशिष्ठ नारायण की शरण में, कोई कहीं शरण में लग गया। उमेश कुशवाहा ने अपनी कुर्सी बचाई, किसी तरीके से ललन सिंह के शरण में जाकर अपना सब आप ही हैं, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, सब तुम ही हो। वो वहाँ कुर्सी बचा लेते हैं। अब उनको लगता है कि अगर कोई कुशवाहा समाज का नेता दूसरा रहेगा तो हमको काट छाट करेगा, क्योंकि इसी समीकरण के तहत मैं बना हूँ। कुर्सी भी इसलिए बची है। और किसी समाज के होते हैं उमेश कुशवाहा, उनको कब का दूध में पड़ी मक्खी तो निकाल के फेंक दिया गया होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि उमेश कुशवाहा को रहना है तो थोड़ा अशोक जैसा, सम्राट अशोक जैसा अपना कंपटीटर लोग को छटाई थोड़ा चेंज ऊपर से करते रहना पड़ेगा, राजनीतिक छटाई। उसी कड़ी में उमेश जो रामेश्वर महतो हैं, इनकी छटाई भी हो गई थी। रामेश्वर महतो थोड़े महत्वाकांक्षी भी हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ने की कोशिश करते हैं। मुलाकात भी नीतीश कुमार से की थी। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा बागी हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली। उस पार्टी की बैठक में लगातार रामेश्वर महतो प्रयास करते रहे कि नई पार्टी न बने, उपेंद्र कुशवाहा इसी पार्टी में रहें। इस दौरान एक बैठक में भी चले गए। भोजन जोन पर उस फोटो वायरल हो गई थी। पार्टी ने संज्ञान ले लिया, तय कर लिया कि अब इनको
बुलाना ही नहीं है किसी मीटिंग में, उनको रखना ही नहीं लूप में। कुशवाहा समाज के कई नेताओं को बुलाकर नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करते हैं। उसमें उमेश कुशवाहा का, माफ़ कीजिएगा, रामेश्वर महतो का कहीं नाम नहीं होता है। इससे नाराज होते हैं वो। एक कार्यक्रम करते हैं रामेश्वर महतो पटना में, उस कार्यक्रम में बाकी पार्टियों के लोग आते हैं, लेकिन रामेश्वर महतो आते हैं, उन्हीं का कार्यक्रम होता है जी। वो बुलाते हैं सभी पार्टी के लोगों को, लेकिन खबर आती है कि उसमें नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों आने वाले हैं। अंतिम समय तक हम इंतजार करते रह गए, उस कार्यक्रम में दोनों नहीं पहुंचे। उल्टा उनके घर के बाहर से कई जदयू की गाड़ियां वापस हो गई। ये कहा जाता है कि उमेश कुशवाहा ने फोन करके सबको कहा कि नहीं जाना है, पार्टी से तरफ से मना ही है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद विशेषता फिर बन नहीं सकता है। फिर उमेश कुशवाहा ने लगभग बयान देकर स्पष्ट कर दिया कि रामेश्वर महतो को नोटिस पार्टी नहीं लेगी। इसके बाद हमारे ही चैनल पर रामेश्वर महतो ने उमेश कुशवाहा को लेकर बहुत सारी बातें की कि राजनीति कितनी हल्की है उनकी, किसके रहमो करम पर इस पार्टी में हैं, क्या रणनीतियाँ हैं। आगे चल के ये भी तय था कि रामेश्वर महतो पार्टी से अलग होने की एक रास्ता भी खोज रहे थे, लेकिन ये तय था कि वो लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी से लड़ना चाहते हैं जी। और इस बीच एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई। पार्टी छोड़ने को लेकर रामेश्वर महतो ने मन बना लिया था। उमेश कुशवाहा या वो उन्होंने तय कर लिया था कि नीतीश के साथ मिलेंगे और कहेंगे कि रामेश्वर महतो रहेगा या उमेश कुशवाहा रहेगा, दोनों में से एक को छाटिए या खत्म कीजिए कहानी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया। आपको याद होगा, मैंने एक खबर आप लोगों को दी थी कि पार्टी के कुछ सांसदों को बुलाकर नीतीश कुमार अपने ट्रस्ट में लेकर ये कहते हैं वक्त आ गया है कुर्बानी देने का जी, मिशन भूलना नहीं है जी, बम शरीर में बांधकर राजनीतिक शहादत को प्राप्त कर जाना है जी। इसमें चंदेश्वर चंद्रवंशी का नाम आया जी, जहानाबाद सांसद, और पिंटू का नाम आया जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं। इन दोनों को टिकट मिलना असंभव है। दोनों कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, दोनों की स्थिति डवाडोल है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार जदयू या तो तलाशेगी या इन सीटों को राजद के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी। अब एक बात तो समझ ही लीजिए आप कि जदयू की एक सिटिंग सांसद की टिकट कट के वो सीट खाली हो रही है और वही सीट रामेश्वर महतो को चाहिए थी। इस डेवलपमेंट के बाद रामेश्वर महतो ने जो मन बना लिया था कि भाई चलिए हम पार्टी छोड़ देंगे, ऐसी बात है, तो उमेश कुशवाहा रहेंगे तो रहे। इसके बाद रामेश्वर महतो और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है। नीतीश कुमार क्या बात करते हैं, मैं अंदर बैठा हुआ था इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना चालाक आप सभी हैं कि तार जोड़ लीजिएगा जी। रामेश्वर महतो से नीतीश कुमार की क्या बात हुई होगी? सीतामढ़ी के सिटिंग सांसद की टिकट कट जाने के बाद क्या बात वो कर सकते हैं जी कि यहाँ से हमको जाके सीट दिया जाए, हम चुनाव लड़े। ये सीट खाली ही हो गई है, आप ही के लिए किए हैं। आपको तो पता ही हम कितना काम करते हैं और अब आपको काम करना है सीतामढ़ी में, और आपको तो पता ही है कि हमने जगह खाली करा दी है आपके लिए। शायद इस तरीके की कुछ बयानबाजी अंदर हुई होगी। खैर इसको यहीं छोड़िए, अब दूसरी तरफ चलाते हैं। ये तो जाने वाले थे आरएलजेडी में जी, ये तो उपेंद्र कुशवाहा के बहुत करीबियों में से माने जाते थे। ये तो कार्यक्रमों में पीछे और आगे खड़े रहते थे। मैंने तो खबर ये भी प्राप्त की है कि उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम में अच्छा खासा पैसा भी खर्चा किए थे पार्टी बनने के बाद, ये बात मैं कर रहा हूँ। अब उसके बाद यदि रामेश्वर महतो वापस चले जा रहे हैं जदयू में और उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक कारण तो सुनील पिंटू का वहाँ से टिकट कटना है, संभावनाएं वहाँ बनना, वैकेंट स्पेस। दूसरा, आपको पता होगा कि एक दो सीटों पर आरएलजेडी बहुत मजबूती से तैयारी कर रही है। इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं जी, आज भी उपेंद्र कुशवाहा कहाँ है? सीतामढ़ी में सर। सीतामढ़ी में वो क्या कर रहे हैं? संगठन का विस्तार कर रहे हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। और एक खास बात जान लीजिए, पूरी ताकत पार्टी ने वहाँ और सुपौल झोंक दी है जी। सुपौल में बैद्यनाथ महतो हैं जी, कल वहाँ भी कार्यक्रम है जी। कल से वहाँ पे सदस्यता ग्रहण कराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी बैठक हो सकती है जी। बैद्यनाथ महतो का हमने इंटरव्यू लिया था जी। आपको याद होगा, सुपौल से उन्होंने दावा ठोका था जी। सुपौल वाली बात छोड़ दिए, सीतामढ़ी वापस आइए। आज जब वो सीतामढ़ी में मौजूद है तो एक व्यक्ति दिल्ली से तुरंत पटना पहुंचते हैं और पटना से सीधे सीतामढ़ी।
नरेंद्र कुमार जी। जो कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और सीतामढ़ी से उम्मीदवार भी हैं। जी। पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आए ही इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ना है। इन 2 सीटों पर तो आरएलजेडी पूरी तरीके से एडमेंट है कि वो चुनाव लड़ रही है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के साथ यदि रामेश्वर महतो आते हैं तो नरेंद्र कुमार चूंकि वहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से टिकट मिलेगा नहीं। रामेश्वर महतो के लिए यहाँ संभावनाएं समाप्त है आरएलजेडी में, इसीलिए यहाँ से रिटर्न टिकट कटवा लिए। अब अगर देखिए वहाँ संभावनाएं अगर बन गई हैं जदयू में, सुनील पिंटू का टिकट कटना लगभग तय लग रहा है, तो वहाँ तो अपना घर वाला बात है ना। अरे माफी मांग लेंगे उमेश कुशवाहा से, क्या दिक्कत है। राजनीति में थूक थोड़ी चटवाया जाता है। राजनीति में कहा था कि भाई गलती हो गई, माफी कीजिए, चलिए कोई बात नहीं भाई, आपके एक्शंस पे थोड़ा 10 दिन रखा जाएगा नियंत्रण की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वो लुका लुका के बतिया रहे हैं, पेगासस लगा दिया जाएगा सॉफ्टवेयर आपके पीछे। लेकिन ये जान लीजिए कि रामेश्वर महतो बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। इन्होंने फैसला बहुत मौके पर लिया है और मौके पर चौका मारने जैसा है। नरेंद्र मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, सीतामढ़ी से, आरएलजेडी से, ये लगभग वहां चर्चा चल रही है। वो आए भी इसी कारण से और संगठन पर विशेष फोकस जो है वो वहां उपेंद्र कुशवाहा का भी दिख रहा है। वही काम सुपौल में हो रहा है बैद्यनाथ महतो के लिए। लेकिन रामेश्वर महतो का क्या होगा? रामेश्वर महतो के लिए आरएलजेडी में फिलहाल कोई संभावना लोकसभा में नजर नहीं आ रही है जी। 1 साल उनका एमएलसी का कार्यकाल भी है, विधानसभा में ट्राई करेंगे अगर नहीं मिलता है जेडीयू से। 1 साल एमएलसी हैं और यदि अगर पार्टी, जैसा कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत व्यक्तिगत होती है, ये कई बार मैंने महसूस किया है कि नीतीश कुमार और उनके बीच में जो बातचीत होती है वो काफ़ी मतलब सरगर्भित बातें होती हैं। उन्होंने ही नीतीश कुमार से ही प्रभावित होकर वो आए भी थे बिहार में वापस। ऐसे में नीतीश कुमार ने यदि सीतामढ़ी की सीट प्रॉमिस कर दी है रामेश्वर महतो को, तो बाकी सभी लोगों की संभावना भी समाप्त हो जाती है। और ये आज जो एकाएक छाव बदल दिया राजनीतिक रामेश्वर महतो ने, इसका कारण भी यही है, यही गेम है जी। तो ये गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो का बयान क्यों बदला, आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है। और हमने ये भी स्पष्ट कर दिया, हमारे जो संपादक नमन सर का कहना है कि राजनीति में कभी संयोग नहीं, हमेशा प्रयोग होता है। इससे यह साफ होता है कि ये भी एक प्रयोग ही है। तो इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।